रहे हैं, जहां सऊदी अरब में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और उसमें कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो जाने की खबर है। जी हां, ये तमाम जो यात्री थे, ये जो भारतीय थे, वो उम्रा के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और जानकारी ये मिल रही है कि एक बस पर वो सवार थे। ये बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी और इसी दौरान इस बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई और ये बस आग का गोला बन गई। इसमें जितने लोग सवार थे, बताया जा रहा है संख्या 50 के आसपास थी, जिनमें से 42 लोगों की दुखद मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये तमाम जो भारतीय थे, ये तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे और तेलंगाना सरकार ने अब मृतकों के परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि रियाद में भारतीय दूतावास के वो लगातार संपर्क में है। एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के अधिकारियों को भी दूतावास के साथ संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बस मदीना पहुंचने ही वाली थी। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बस की टक्कर एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर से हो गई और आपको बता दें कि 42 लोगों ने इस हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान ये खबर जब हैदराबाद पहुंची, तेलंगाना पहुंची, तो हड़कंप मच गया और हैदराबाद के जो सांसद हैं ओवैसी, उन्होंने भी केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि मृतकों की पहचान और उनके शवों को भारत लाने के लिए तत्काल एक्शन लिया जाए। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू जॉर्ज से भी बातचीत की है और उन्होंने बताया कि पूरी जानकारी इकट्ठा करने और मृतकों की पहचान करने का भरोसा वहां से दिलाया गया है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। आपको बता दें कि इस खबर के आते ही सरकार में भी हड़कंप मच गया है और सबसे पहले तो आपको बताएं जो एक नंबर जारी किया गया है जो भारतीय दूतावास की तरफ से और उसके जरिए किसी भी तरह की मदद और अगर कोई आपका अपना उसमें था तो उस बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। ये नंबर्स हम इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इसमें एक टोल फ्री नंबर है और इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी शामिल है। आप चाहें तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपको बताएं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही ये दुखद हादसा हुआ है सऊदी अरब में और जो हमारी एम्बेसी है, जो दूतावास है रियाद में और जेद्दा में, वो लगातार भारतीयों की और उनसे जुड़े परिवारों की मदद कर रहा है और मैं शोक व्यक्त करता हूं, संवेदना व्यक्त करता हूं उन परिवारों के प्रति जो इस हादसे में मारे गए हैं और दुआ करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 42 भारतीयों की मौत हो गई है। सऊदी अरब में ये भयानक हादसा हुआ है। इससे जुड़े तमाम